पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है। बंगाल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जबकि असम की 47 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने इस बार वोट डालने का समय बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से लिखे गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र में होली, शब-ए बारात, ईद उल फितर और अन्य त्योहारों के मौके पर भीड़ एकत्रित होने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असम के लोगों से ऐसी सरकार चुनने की अपील की है जो संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखे। मनमोहन सिंह ने कहा कि समाज को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर विभाजित किया जा रहा है। बीते विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस एक बार फिर से 5 राज्यों में नए तेवर के साथ चुनाव लड़ रही है। बिहार चुनाव से अलग इस बार राहुल गांधी और उनकी टीम की रणनीति राज्य को समय देने के लिहाज से बदली नजर आ रही है। तमिलनाडु में चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। डीएमके सांसद ए राजा के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी खूब फजीहत हो रही है। दरअसल डीएमके सांसद ए राजा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी पर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वो गलत रास्ते से पैदा हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस फिर से तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में तेजी के साथ कोरोना केस बढ़ रहे हैं। हर दिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि होली सहित अन्य पर्वों और त्योहारों, पंचायत निर्वाचन और देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण की वृद्धि को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। होली के त्योहार से पहले देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती दिख रही है। राजधानी दिल्ली में वायरस रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते दिल्ली की चिंता भी बढ़ रही है। ऐसे में जरा सी लापरवाही बड़ा संकट पैदा कर सकती है। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार की रात कैंप एरिया स्थित फैशन स्ट्रीट में आग लगने से छोटी बड़ी लगभग 448 दुकानें जलकर राख हो गईं। मुख्य फायर टेंडर अधिकारी प्रशांत रणपासे ने बताया कि करीब 9:30 बजे के आसपास फैशन स्ट्रीट में आग लगने की घटना को लेकर फोन आया था। लगातार बढ़ते कोरोना का मामला को देखते हुए भोपाल में कलेक्टर ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत अब आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके अलावा सभी पिकनिक स्पॉट भी आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पहली वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए दुनिया भर के 40 नेताओं को आमंत्रित किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन पुलिस ने मुठभेड़ में एक और बदमाश गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इस बदमाश का नाम अरुण नागर है। क्राइम ब्रांच की टीम जो जानकारी मिली थी कि अरुण नागर नाम का बदमाश दिल्ली के छतरपुर इलाके में आने वाला है। कोरोना महामारी के चलते 1 साल से बंद दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एक बार फिर से खुलने के लिए तैयार है। 1 अप्रैल से खुलने जा रहे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में इस बार लोगों को कोविड-19 के सुरक्षा नियमों, बेहतर सुविधा के साथ साथ जानवरों की कुछ नई प्रजातियां भी देखने को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान 2665 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या अब 3,34,778 हो गई है। राज्य में शुक्रवार को 62 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों में छुट्टी दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के सिवन ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए हरित ईंधन का उपयोग किए जाने की दिशा में कार्य कर रहा है।
पूर्वांचल में पर्यटन के विकास को पंख लगने वाले हैं। 27 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के साथ पूर्वांचल वासियों को भी बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट और बरसों से प्रशिक्षित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का खुद उनके हाथों लोकार्पण होगा। बांग्लादेश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार और जनता को शुभकामनाएं दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 50 साल पहले बांग्लादेश के बहादुर लोगों ने अपने लिए नई तकदीर लिखी। हर साल 27 मार्च के दिन दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले साल 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने इस दिन की नींव रखी थी। कई देशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगमंच या थिएटर से जुड़े कई कलाकार कई समारोह का आयोजन करते हैं। मुख्तार अंसारी अब यूपी जाने से बचने के लिए पंजाब में नहीं रह पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी वापस भेजने का आदेश दे दिया है। उसके ऊपर यूपी में कई सारे केस दर्ज थे। पेशी पर उसे जब भी बुलाया जाता वो नहीं आता था। पाकिस्तान ने शुक्रवार को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सतह से सहत तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का शुक्रवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बयान में कहा कि ये मिसाइल 900 किलोमीटर तक लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बना सकती है।